हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, कल रात को ना मैंने जैसे ही अपना व्लॉग दी एंड किया तो उसके बाद मुझे ना एक कमेंट मिलता है और वो कमेंट अभी मैं रीड कर ही रही थी कि उसी टाइम हनी की मुझे कॉल आ गई और हनी ने मुझे जो कहा, मैं तो हैरान रह गई कि हनी की बात अभी बाद में हुई लेकिन कमेंट ये वाला पहले कैसे आ गया। लेकिन मैं आपको एक और सच्ची बात बताती हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसमें झूठ बोला जाए। वो जो कमेंट था सेम उसी से रिलेटेड बात हनी ने की और सेम उसी से रिलेटेड बात मेरे हस्बैंड ने की और मैं शॉक्ड रह गई कि व्हाट, ऐसा भी होता है। वो क्या है मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताती हूँ। उससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पे जी एक्चुअली कल यूँ हुआ कि जैसे ही मैंने अपना व्लॉग जो है अपलोड किया तो मुझे एक कमेंट आता है कि क्या बात है, अब आप अपनी बहन के घर नहीं जाती। अभी मैं उनको रिप्लाई करने ही लगी थी कि इसी टाइम मुझे आ जाती है हनी की कॉल और हनी मुझे कहती है कि मैं ना तुम ना मेरी तरफ आ जाओ। तो मैंने कहा अचानक से हनी, रात के 11 बज रहे हैं तो मैं अभी तुम्हारे घर आऊँ? उसने कहा नहीं, बस तुम मेरे घर आ जाओ, बच्चे भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और मेरा भी दिल कर रहा है। तो मैं उस टाइम हैरान रह गई और मैंने कहा अच्छा चलो मैं ज़ईम से पूछती हूँ। मैंने जब अपने हस्बैंड को कॉल की तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अभी मैंने उनको नहीं बताया ना, क्योंकि मैंने उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ही ऐड कर लिया था। अभी ना हनी ने बताया ना मैंने बताया। तो मुझे ज़ईम कहते हैं मैं ना, जाओ आज फ्राइडे नाइट है, तुम हनी के घर चली जाओ, कल सैटरडे नाइट को वापस आ जाना। तो हनी और मैं हंसना शुरू हो गए और हम ये हैरान हुए कि अभी तो इस बात का पता भी नहीं था ज़ईम को और मेरी उस सब्सक्राइबर को, तो किस तरह से माइंड में ये बात आ गई कि हनी की तरफ चले जाओ, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था। मैंने नॉर्मल खाना बनाया, खाना खाया, आराम से बैठ गई जी, अब व्लॉग बनाती हूँ अपलोड करके, फिर मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना रेस्ट करती हूँ। तो मैं ये हैरान हुई कि कभी कभार हम अपनी लाइफ में, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर मैं आपको बताती चलूँ, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि अभी हमने सीक्रेट रखा होता है, लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स को पहले पता लग जाता है और फिर हमें ना शक होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं हमारी फैमिली में से किसी ने ये बात ना कर दी हो, जो हमारे सब्सक्राइबर्स तक ये बात चली गई है, किसी ने तो ये राज फाश किया होगा। ऐसा जो है ना हमारे माइंड में चल रहा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, उनकी कॉल आ जाती है या वो हमारे घर ही तशरीफ़ ले आते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और वो चीज़ उसी टाइम हो जाए, वो काम हो जाए या वो बंदा या बंदी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए? तो ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा कई दफ़ा हुआ है। जैसे कल हुआ था, मैं बहुत हैरान रह गई थी। तो खैर मम्मा ने जो है ना पाए बनाए हुए थे और मम्मा ने कहा था कि चलो अगर जा रही हो तो इसी बहाने हनी को पाए भी दे देना। तो बस मम्मा ने डोल में जो है ना पाए डाल दिए थे और पापा के फ्रेंड के लिए और हनी के लिए मम्मा जो है ना जब भी पाए बनाती है ना साइड पे निकाल के रख देती हैं। तो बस अभी मैं हनी की तरफ जा रही हूँ दानियाल के साथ और दानियाल मुझे जो है हनी की तरफ ड्रॉप करेगा, थोड़ी देर हमारे साथ बैठेगा और फिर वापस घर आ जाएगा। तो अभी जो है ना मैं आपको मलिया मोहम्मद का रिएक्शन भी दिखाती हूँ। उनको हनी ने यही बोल दिया था कि लाला नहीं आ रही, लेकिन उनको मैंने जाकर जो है ना फिर सरप्राइज़ दिया और देखे माशाल्लाह बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। अभी मोहम्मद ने दरवाजा बंद करने लगी है। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट यू डूइंग? माशाल्लाह, सुनिए आपकी, आप खाओ ना। नहीं मिला बच्चा, आप खाओ, आप खाओ, माँ सदके जाए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मम्मा तो आपने सलाम नहीं किया, आपने लॉलीपॉप दिया लाला को। Lala, I eat all my lollipop. मेरा बच्चा। Lala, I eat all my lollipop. Where Mama? मम्मा तो नहीं आई। You said. कोई मिल गया, एंट्री पकड़ना मेरी। ना बाहर मम्मा साइड पे जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके सारे हाथ मीठे हैं। हाय हाय,
अब तो मैं रात को ना वो चिपचिप होगी। सामान मुझे की दे दो। Lala, where's your cat? कैट भी लेके आनी थी मैंने, तो पहले बताते मैं कैट भी ले आती। Daddy, why are you locking कहती the है door? लाला है, मैं कहा नहीं वो तो एयरपोर्ट गई है, किसी ने हमें सुन लिया। Mummy, I knew Lala out house. चलाओ। क्या पाए मैं गाड़ी नहीं भूल रही थी। अंदर ही पाए पाए हो नहीं मेरा था कि अंदर आओगे तो निकालूंगी। Mummy, आपको डॉल लाया बाबा हाउस। ओहो अच्छा। This is my school diaries. हनी चलो हैं? पाए फ्रीजर में रखो ना। तो गर्म है। Lala, choch. चोचूच पकड़ना है, पकड़ लो। कितना सोच कैसे जाएगा? इतना तो उसको गर्म नहीं कर सकती ना सामान। All of the lights open. Lala, come look at this. किधर? Look, I'm the dog. क्या अम्मी अबू चले गए हैं? Dad, Baba also stay for a second. आप क्यों नहीं गई? आप क्यों नहीं गई? मैं आपके घर। Good. गुड Perfect. Yes. परफेक्ट। आपने सोचा था कि लाला आएंगी? No. Yes. I said sister Lala that is our house. I was so excited. I said, brother, I'm so excited if Lala comes at my house. I said sister Lala is in our house. आपको कैसे पता लगा? Mummy said Maliha, she's at the airport. And then I said, Mummy, no, she's at our house. तो आपको सरप्राइज का पता कैसे लगा? Good. पता कैसे लगा कि लाला आ रही हैं? We see it on the call. कॉल पे पता लगा था। अच्छा तो मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई मैसेज देना चाहो कि लाला Yes. के बारे में? हाँ कौन देगा पहले? Me. चलो दोनों दे दो। I love Lala and I love Lala. And anyone doesn't subscribe to Lala's vlog, they always need to subscribe their vlog. Like she makes good biryani, she does everything by herself. Then we eat it. Sometimes we come to her house, sometimes we doesn't. Then Lala stays in our house. And we also love Lala a lot. And no smoothie in our house. अच्छा मोहम्मद इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। अच्छा आप लोग अच्छा आपको पता है मैंने हालू के पास चले जाना है? Nah. Why? Stay our house. Halu will come from December. दिसंबर में आ रहे हैं हालू? किसने कहा है? आपके माइंड ने कहा है, इनको बताओ किसने कहा है? Mummy? No. What I said? आपका दिमाग, माइंड। I knew it you come. He will come. अच्छा आपने हालू को क्या कहा था? आपके लिए हालू क्या लेकर आए? Last time he said at the wedding, जल्दी बोलो ना। he said I will get a pink truck with a remote for you. आपने कलर्स बोला था ना हालू को, ज्योमेट्री कलर्स। Yeah, but he said at last अच्छा, time चलो। the wedding. अच्छा चलो मेरी बात सुनो, What? मेरी बात सुनो। आप ना सबको बोल दो कि लाला के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब, फोर्स करो उनको कि आप क्यों चाहती हो कि आप सब लाला को Like Lala's channel. Like Lala's channel. Subscribe to her channel, and also do everything like subscribe in the comment box. Anybody not subscribe Lala's and make channel and put a little heart on her log. Put the clean heart. आपने कभी इनको बताया सब्सक्राइबर्स को कि लाला के व्लॉग्स में होता क्या है? But तो बताओ। she does good cooking. She also takes us in the log. She talks about us. She sometimes talks about the grown-ups. She sometimes like say in the logs to do love us and do everything she wants. And she also does come to our house also. Also put the cat.
अच्छा मुझे बताओ, लाला के हाथ का सबसे अच्छा मज़े का क्या लगता है खाने में? Sweet nuggets. Sweet. नगेट्स। ओए मिलो बच्चा। Sweet and also biryani and noodles. और आपका नेशनल फूड क्या है? Biryani. बिरयानी। And the national fruit is mango. नेशनल फ्रूट मैंगो है और नेशनल एनिमल Chakor. चकोर? नो, Teacher said that is chakor. चकोर तो नहीं है। Chakor. माहौर। Marhor and chakor. चकोर का तो मुझे नहीं पता। सबसे पूछो कि क्या यही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पूछो। Is chakor also national animal? Tell in the comment box. कमेंट बॉक्स। चल, मेरी लाडो रानी है ये, लाडो रानी। ओके बाय बाय कर दो, बाय बाय। Bye bye. ओह माय गॉड, ये कौन आ गया है? ये गाना भी गाओ ना साथ बेला चाव वाला, फिर मैं डर जाऊंगी। गाओ गाओ। ओह माय गॉड, मुझे डर लगा है तो उसके। ला 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 ला। मोहम्मद बहुत खौफनाक लग रहे हो। मुझे डर, मामू को डराओ, मामू को डराओ। जाओ जाओ जाओ। क्या कर रही हो? हाँ, वो बनाना था, मैंने कहा फ्राई करूँ। तुम तो खाना खा के आए हैं। क्या खाते हैं? मैंने बनाए थे वो मटर कीमा, आलू मटर कीमा वाला सालन और साथ में राइस। सलमान है भाई? पता नहीं। बच्चे मुझे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बहुत खुश हो रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट 2 मंथ्स जो है ना, मैं फेब और अप्रैल में हनी के घर रहकर गई थी। बल्कि फेब लास्ट, अप्रैल और मई में मैं हनी के घर रहकर गई थी और 2 मंथ्स में रही हूँ अच्छा खासा ना। तो उसके बाद ये है कि फिर मैं जैसे हनी के घर आई थी, कुछ दिन अपने घर रही, 15 डेज़ 20 डेज़, फिर मैं अपने ससुराल चली गई। 1.5 महीना जो है मैं अपने ससुराल में रही और जब से आई हूँ फिर 15 डेज़ अपने घर रही और उसके बाद जो है फिर मैं मम्मा के घर अब तक मैं रह रही थी। तो पूरा साल जो है ना इसी तरह से मेरा गुजर गया, पता ही नहीं लगा। और हनी पे भी मुझे यही कह रही थी कि मीना तुम अब मेरे तरफ रहने के लिए नहीं आ रही। तो मेरा यही था कि चलो, मैंने 2 मंथ्स हनी के साथ स्पेंड किए हैं और 1.5 मंथ ससुराल वालों के साथ स्पेंड किए हैं। ससुराल में मेरा भी और रहने का मूड था, लेकिन मेरे साथ जो बच्ची गई हुई थी ना, उस बच्ची के स्कूल ओपन हो रहे थे, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जबकि मैं चाहती तो मैं ससुराल में भी और टाइम रह सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। अपना सेपरेट रूम था, हर यानी कि ज़रूरियाती ज़िंदगी मेरी वहाँ पर भी हर तरह से पूरी हो रही थी। तो बस ये था कि मुझे बच्ची की वजह से आना पड़ा और अकेली मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए जो है ना फिर मैं वापस आई। और उसके बाद अभी मम्मा की तरफ मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। तो इस तरह से जो है ना ये मेरा साल 2 महीने गुजर गया है रह रह कर। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने अपने हैं प्यार करने वाले। और फिर भी हस्बैंड का साथ तो होता ही है, उसके बग़ैर आप मतलब कि ऐसे लगता है जैसे आप अधूरे हो। लेकिन ये मेरी लक है कि अपने जो हैं मेरे साथ हैं, चाहे माँ बाप की शक्ल में, बहन भाई की शक्ल में, इन लॉज की शक्ल में। ये इन सब का प्यार है कि उन्होंने मुझे पूरी कोशिश की है कि मैं अपने आप को अकेला महसूस ना करूं। उनकी पूरी कोशिश थी कि ज़ईम के बाहर जाने के बाद जो है ना मैं खुशी खुशी रहूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैं आज ऑनलाइन जो है ना सबका थैंक्स कहती हूँ कि सब ने मुझे बेतहाशा प्यार दिया है। मम्मा की तरफ जाती हूँ, कहती हूँ हनी की तरफ जाना है, तो मम्मा कहती है नहीं अभी नहीं, मेरे पास रहो। हनी की तरफ होती हूँ तो हनी कहती है नहीं अभी नहीं जाना, अभी हमारे पास रहो। तो बस इसी तरह ही है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे जी हनी ने फ्रूट चाट भी बना ली हुई थी और अभी जी हनी ने कहा इसको खाओ, तो बस अभी इसको हम खाएंगे। और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। बस एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मैंने बनाया था, कल रात की जो की रूटीन थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं मुझे देखकर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर। वैसे तो हर सैटरडे नाइट मम्मा की तरफ होते हैं ये, लेकिन अपने घर देखकर जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे मुझे। यहाँ पे मैं आज के व्लॉग का यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं आपको अंदरूने लाहौर की एक बहुत ही खूबसूरत पिक दिखा रही हूँ। ये हनी के ड्राइंग रूम में जो है ना पेंटिंग लगी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये आप जितना व्यू देख रहे हैं ना, ये बसंत का व्यू
बहुत अच्छा सीन होता था जब हर घर में जो है ना छतों के ऊपर रौनक लगी होती थी, गुड्डियाँ उड़ रही होती थी, बारबेक्यू और ये सारा सेटअप जो है ना होता था, पूरी पूरी रात जो है ना लोग एंजॉय कर रहे होते थे। तो बस वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी बदल गई हैं और एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा भी है। चलिए जी, आज की वीडियो का यहीं पे द एंड करते हैं। छोटी सी वीडियो थी मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ। एक ये मेमोरी थी मेरे लिए जिसको मैंने सेव करना बहुत ज़रूरी समझा। आपके लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।